स्वागत मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया, गो क्राफ्ट, भक्ति की शक्ति, पतंजलि पावर बीटा, रियल इंडिया फॉलोअर्स, सलोनी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल एंड टाटा मोटर्स, मगन मोटर्स प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात। हर हिंदुस्तानी के बड़े सपने बड़े इरादे के साथ, जी के जश्न अमृत महोत्सव के साथ, G20 स्पेशल सेलिब्रेशंस के साथ, हैप्पी हेल्दी वेल्दी इको फ्रेंडली हरित कुंभ के साथ, ऑपरेशन सिंदूर की शुभकामनाओं की और खुशियों के साथ और विजयी योग दिवस के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय हैप्पी हेल्दी वेल्दी इको फ्रेंडली योग दिवस हम मना रहे हैं। और वाकई में इस योग दिवस की खुशियां हम 30 खुशियों के तौर पे मना रहे हैं, क्योंकि वाकई में एक तरफ तो गौमय कुंभ ज्योति, गौमय विजय ज्योति और गौमय योग ज्योति हम घर घर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बार का 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ा खास है, क्योंकि 3 अनोखी खुशियां हमारे पास हैं। जी हाँ, सबसे पहले कुंभ की गंगा में जब लोगों ने डुबकी लगाई तो वाकई में योग की गंगा, वहाँ पे भी सत्य सनातन की गंगा योगमय होती गई। और वाकई में कुंभ की विजय के बाद ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा वाकई में इस योग में जो खुशियाँ लाई है, योग दिवस की खुशियों में चार लाई है, वही तो योग की शक्ति से हमने हर बीमारी पर और हर आतंकी पर विजय पाई है। और वाकई में इस उपलक्ष्य में जी हाँ, हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं जो वाकई में आर्मी को सर्व कर चुके हैं, और कैसे आर्मी की देशभक्ति की शक्ति, गौ भक्ति की शक्ति और योग भक्ति की शक्ति जब मिल जाएगी तो बात कुछ अनोखी हो जाएगी। हमारे पास आर्मी मैन हैं, वो योग भारती और क्रीड़ा भारती की तरफ से DVNL में योग कोऑर्डिनेटर और लगातार योग की गंगा बहाते हैं। आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे। इस बार का योग दिवस एक विजय दिवस में बदल गया है, ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बारे में। तो जिस तरीके से योग करके हम बीमारियों पर विजय पाते हैं, और वैसे ही आर्मी मैन जी हाँ आतंकियों पर विजय पाते हैं, क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बात हर योगी के साथ और योग की बात हर हिंदुस्तानी के साथ। बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा है कि योग एक बहुत ही इतनी अच्छी चीज़ है जिससे हर बीमारी को दूर किया जा सकता है, अपने मन और तन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है। इस योग से हम अपनी हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने हमारे हिंदुस्तान के डिफेंस ने पाकिस्तान के आतंकियों को जिस तरीके से चुन चुन करके मारा है, उसी तरीके से हम हिंदुस्तान के अंदर योगा के द्वारा योगा करके इस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। हर इंसान अपनी आप की शरीर की बीमारी को दूर कर सकता है। उसी तरीके से हम अपने हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। चाइना इधर उधर की जो आई हुई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नुकसान ज़्यादा करती हैं, फ़ायदा कम करती हैं, लेकिन देखने में वो अच्छी होती हैं, लेकिन नुकसान उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम योगा करें। योगा से हम मन, तन और शांति, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसा योग हमारा ये, और हमारा अब योग में हम इतना वो आगे बढ़ रहे हैं कि इस बार भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस पर बहुत सारी पब्लिक ने योग किया है, और आगे भी हम इस योग की थीम को योगा वन अर्थ एंड वन हेल्थ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने डिफेंस में अपना जो काम किया वो हम देश में रहते हुए भी अपनी जन सेवाएँ भी दे रहे हैं। सर, आर्मी में सबसे ज़्यादा अग्रेशन और कंट्रोल, राइट, और डिसिप्लिन सब कुछ चाहिए। तो कैसे एंकर मैनेजमेंट और एग्रेशन मैनेजमेंट योग से आर्मी में इसको फायदा करता है, या क्या आर्मी में इसकी अनुभूति होती है योग करने के साथ और योग ना करने के बाद? ऐसा योग आर्मी के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हम सवेरे उठते हैं, सवेरे उठने से पहले 6 बजे से हमारा योग शुरू होता है, जो 1 घंटे की हमारी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वो ये योग का ही एक साधन है, जिससे हमारा मन, तन और इंद्रियां एक लक्ष्य को लेकर के चलती हैं, जिससे क्या हमारा मन कंट्रोल रहता है। हमें ना घर की याद रहती है, ना भाइयों की याद रहती है, ना बहन की याद रहती है, ना बीवी की याद रहती है। इन चीज़ों से हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए देश की रक्षा करते हैं, और योग ही सबसे बड़ा साधन है। तो वाकई में हिंदुस्तान की बात का एक आर्मी मैन को ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सिंदूर चलाने वाली आर्मी को एक सलाम, योगिक सलाम, और वाकई में ऐसे देश सेवकों को हमारा दिल से प्रणाम। और वाकई में इसीलिए तो हम आर्मी के नाम एक विजय गाथा लिखते हुए योग ज्योति और विजय ज्योति घर घर पहुंचा रहे हैं। और इसमें जो हमारे सबसे बड़े योग के कर्ता धर्ता हैं, और वाकई में हर योग गुरु और योग प्रेमी
आज उनका दिवस है, गुरु शिष्य परंपरा का दिवस है, लेकिन योग गुरु भी कैसे हर लक्ष्य को विजयी बनाएं और योग ज्योति को विजय ज्योति में कन्वर्ट कर पाएं। हमारे साथ पतंजलि सर्टिफाइड योगाचार्य आर.के. टंडन जी हैं, जो PNB पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर भी हैं, लेकिन योग भारती और वाकई में क्रीड़ा भारती के अंतर्गत आज उन्होंने DDNL में योग कराया। सर क्या कहेंगे, निरंतर योग दिवस से पहले भी और योग दिवस के बाद भी 365 दिन आप योग की गंगा में डुबकी तो लगाते हैं और हर योग प्रेमी को योग के पाठ सिखाते हैं, लेकिन आज 11वें योग दिवस की क्या महत्वता है और स्पेशली जब वो ऑपरेशन सिंदूर और कुंभ ज्योति की खुशियाँ लेके आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हमारे साथी श्री तेजवीर सिंह जी ने, जो कि फौज से जो है वो सूबेदार मेजर और नई कैप्टन के रूप में रिटायर हुए हैं, उनका नाम ही तेज, उनके नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है तेज, उनके चेहरे से भी लगता है तेज। और वो इतना कोऑर्डिनेट करके उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे करवाया और यहाँ पे ही नहीं, कल स्टेडियम में भी वो साथ थे हमारे गए थे। तो जो उन्होंने भी कहा कि हम योग के माध्यम से सेना में भी जो हमें वर्जिश वगैरह कराई जाती है वो भी एक योग का पार्ट है, और ये योग के माध्यम से जैसा कि ऑपरेशन विजय ने अभी पाकिस्तान को लताड़ा है, बिल्कुल पूरी तरह से झकझोर दिया। तो ये तो आज तो योग का जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये पूरे इसके 2 नहीं है, ये पूरे 11 हुए हैं। तो जो रामदेव जी ने इसे विश्व पटल पर भारत की जो छवि आज योग के रूप में, और मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो विख्यात किया है, वो हम सभी का प्रयास है। और इन लोगों का हमारे इंस्पायरेशन है कि कैसे उनके हमें माध्यम से हम आज इस स्थिति तक पहुँचे कि हम योग के माध्यम से सारी बीमारियों को दूर भगाने में सक्षम हो पाए हैं। और जो हम आज, जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि चाइना का या दूसरे देशों का हम अडॉप्ट ना करें, चीज़ें अपने देश की बनी हुई, तो इसीलिए गौ आयोग भी बन गया है। और गौ से बनी हुई जो ये धूपबत्तियाँ हैं, गौ के गोबर से बनी हुई धूपबत्तियाँ, ये कुंभ में भी बहुत विख्यात, उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। और अब ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर है ना, और योग दिवस के रूप में इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएँ, ना कि हम खुशबू की तरफ ना भागें, क्योंकि गोबर में खुशबू नहीं होती है, और ना वो आसानी से जल पाए, क्योंकि इसमें केमिकल भी नहीं है कि आप जलाएं। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसका जो है धुआं आपको सफ़ेद मिलेगा, काला नहीं मिलेगा। और ये 1 तीली से हो सकता है जले में ना, कम से कम 2 तीली आपको खर्च करनी है, क्योंकि गोबर है ना, ये तो कोई केमिकल तो है नहीं जो लिया तुरंत जल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देते हुए सभी से निवेदन करूँगा कि योग में नियमित रूप से अपना थोड़ा 24 घंटे में से 1 घंटा आधा घंटा जरूर दें। ये शरीर एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी पे कपड़ा मारते रहते हैं, गाड़ी चमकती रहती है, शरीर पे कपड़ा मारते रहेंगे तो शरीर भी चमकता रहेगा। इसी के साथ मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि योग नियमित रूप से करते हैं और इस योग दिवस को हमेशा नियमित अभ्यास में। वाकई में जैसे आपने देखा, एक योगाचार्य जैसे एक जौहरी ही हीरे की परख को समझ सकता है, हीरे की चमक को समझ सकता है, एक योगाचार्य, एक योग गुरु ही योगा की अहमियत में और चांद और चमक लगा सकता है। जैसे इन्होंने इस समय देखिए योग ज्योति, गौमय योग ज्योति और वोकल फॉर लोकल पे प्रकाश डाला और धूम्र चिकित्सा के ऊपर प्रकाश डाला कि वाकई में जैसे पतंजलि में यज्ञ थेरेपी कराई जाती है, क्योंकि वो नैनो साइंसेस से, जी हाँ, जब यज्ञ और जड़ी बूटियों का धुआं आपके अंदर योग प्राणायाम के जरिए जाता है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी बनकर वाकई में और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वो एक स्मार्ट योगा, एक नैनो योगा बन जाती है। तो ये मिनी योग ज्योति धूम्र चिकित्सा वाली योग के ऊपर प्रकाश डाला। सर एक और हम योगा फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड एंड टेक्निकल योगा पे प्रकाश डाल रहे हैं। टाटा मोटर्स, मगन मोटर्स और रियल ट्रिब्यूट टू रतन टाटा, जो वाकई में एक जेमस्टोन, एक रतन है इंडिया के लिए। योगा ऑन व्हील्स, योगा ऑन कार, क्योंकि वाकई में एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन मैनेजमेंट और साथ में रोड रेज जो हो रहे हैं, जब हम लोग ट्रैफिक में फंसते हैं तो सब लोग वाकई में बहुत विचलित हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं और उसके चक्कर में रोड रेज और मारधाड़ भी होती है। उसका सॉल्यूशन योगा ऑन व्हील्स और योगा ऑन कार है। योगा ऑन कार करें और अपनी हेल्थ को बेकार ना करें और
आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि जब आप कार में लंबी लंबी सांसें लेंगे तो जो ट्रैफिक में कितनी भी देर फंसना हो, आप पेशेंटली वहाँ पे हेल्थ का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने गुस्से को त्याग कर सकते हैं और रोड की मार पिटाई वाली रोज के केसेस को मुक्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योगा ऑन व्हील्स एंड योगा ऑन कार्स, आप योग गुरु हैं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से जब भी मौका लगे हम टाइम वेस्ट ना करके योगिक टाइम यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और कार में एंगर मैनेजमेंट करके हैप्पी ड्राइविंग आवर्स, हैप्पी योगिक आवर्स को आगे प्रचलन में ला सकते हैं। देखिए, ये हमारी जो लाइफ है वो सांसों के ऊपर टिकी हुई है। तो सांसों के माध्यम से हम प्राणायाम के माध्यम से अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल रिसर्च हो चुकी है। तो हम अगर जितना ऑक्सीजन का इंटेक प्रॉपर करेंगे, जितना सांसों में ध्यान देंगे, अपनी सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, तो उसके माध्यम से हम अपनी जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो ट्रैफिक वाली बात है, देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको। ये जो ट्रैफिक भी जाम लगाते हैं हम और आप मिलके ही जाम लगाते हैं, आपको भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, रास्ता सीधा सीधा। आप अगर सब लोग नियम से चलेंगे, देखिए गुरुद्वारों में क्या होता है या जो सिस्टमेटिक जहाँ पे भी भंडारे होते हैं उनमें क्या होता है, लाइन से सब लोग चलते हैं, सबको भंडारे का प्रसाद मिल जाता है। लेकिन कई जगह क्या देखा गया है कि टूट के पड़ते हैं, लोग उतने ही हैं और उससे बल्कि कम लोग हैं, लेकिन वो व्यवस्था ख़राब करने से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी को ना तो जल्दी मिलता है, कपड़े भी ख़राब होते हैं और सिस्टम ख़राब होता है। जल्दी में हमेशा देर होती है। तो आप धैर्य रखेंगे तो हमेशा आप मार्ग पर आसानी से पहुँचेंगे। यानी कि योगा डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है और वाकई में अब वक्त आ गया है, ये घड़ी आ गई है जो वाकई में ग्लोबल वार्मिंग ने जो आपके चेहरों पे, प्रदूषण ने जो आपके चेहरों पे 12 बजाए हैं, वो वाकई में गौमय योग घड़ी से, जी हाँ, योगिक आसन वाली घड़ी से वो घड़ी हैप्पी आवर्स में बदल जाएंगे जब आप इको फ्रेंडली योग करेंगे, इको फ्रेंडली गोधन गिफ्ट्स हर योग अभ्यासी और हर योग गुरु को देंगे। तो हमारे साथ वाकई में एक बहुत ही एक्सपर्ट डिजिटल क्रिएटर भी हैं, क्योंकि योग क्रिएटिविटी बढ़ाती है, योग डिसिप्लिन सिखाती है, योग मेंटल टेंशन मिटाती है और फिजिकल और मेंटल बैलेंस सिखाती है। भटेजा सर हमारे साथ हैं और करते ये, जी हाँ, यूट्यूब की और डिजिटल इंडिया की अनोखी बात है। मैं चाहूँगा भटेजा सर, ये जो घड़ी अब हर तरफ डिजिटल घड़ी आ गई है, तो डिजिटल योगा पे प्रकाश डालें और इको फ्रेंडली योगा गिफ्ट्स पर प्रकाश डालें। क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसे इको फ्रेंडली योगा डे हम सेलिब्रेट करते हुए इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अपने योग गुरुज को और सब योग प्रेमियों को और योग एक्सपर्ट्स को, जो योग लवर्स हैं, जो योग आसन अच्छी तरह कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन पे कर सकते हैं, क्योंकि आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि योग को हमेशा बढ़ावा देना है और ज़रूरी नहीं कि मतलब बीमारी आने पर ही योग करना है। बीमारी आने से पहले योग शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बीमारी ना आए। और योग की जो इन्होंने बनाया है योगी घड़ी वगैरह, ये मतलब ऐसे गिफ्ट के रूप में सभी को जैसे दी जा सकती है। जैसे कोई प्रोग्राम हो तो जिससे इसका मतलब योगों को जानकारी रहे और याद आती रहे कि मतलब ये हमें योग अपनाना है और इसको अपनाना है योग को। मैं चाहूँगा कि जितने भी योग प्रेमी हैं वो योग गुरुओं को फूलों से संवारते हैं, लेकिन कई बार वो फूल वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन शायद ये इको फ्रेंडली गिफ्ट लोगों को प्रेरित करें, वोकल फॉर लोकल की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ाएं। तो अपने योग गुरुओं को ऐसा इको फ्रेंडली गिफ्ट आप ज़रूर देते जाएं। और मैं चाहूँगा एक बार तेजवी सर, जो अपने योग की तेज से लोगों को प्रेरित करते हैं, वो भी योग गुरु आर के टंडन जी को हाथ लगा के ये इको फ्रेंडली योग घड़ी भेंट करें। और आर के टंडन जी इस योगिक घड़ी के साथ सबको योगिक टाइम, अपना टाइम आएगा, योग का टाइम आएगा, यही पाठ सिखाते जाएं। और वाकई में तब तक आप भी 7906138147 पर कमेंट्स करते जाएं, योगिक कमेंट्स करते जाएं, हमें बताएं आपको सबसे अच्छा योगिक आसन कौन सा लगता है और आपने हर त्योहार गोधन की बौछार कैसे करी और इको फ्रेंडली योगा डे पर अपने कितने इको फ्रेंडली योगिक फ्रेंड्स को योगा इको फ्रेंडली गोधन वाले गिफ्ट्स दिए। गोधन योग ज्योति जलाइए, घर घर योग की ललक, योग की चमक पहुंचाइए और विजय ज्योति का जश्न मनाइए। और साथ में
इको फ्रेंडली एक्सपर्ट योगा टीचर्स हमारे 7906138147 नंबर पर बुक करते जाइए और अच्छे अच्छे योग टीचर्स अपने घर बुलाइए, अपने ऑफिस बुलाइए और आप भी योग का लाभ पाइए और योगा एक्सपर्ट बन जाइए। और साथ में योगा ऑन कार टाटा मोटर्स मगन मोटर्स के साथ करते जाइए और योगा डे के सेलिब्रेशन के बाद जी हाँ इको फ्रेंडली यौगिक पार्टी भी करते जाइए और सलोनी कच्ची घानी तेल में जी हाँ तेल कम खाएं लेकिन साफ स्वच्छ और अच्छा ही खाएं। सलोनी तेल में जी हाँ स्वादिष्ट यौगिक व्यंजन बनाइए, जैसे बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाते हैं योग डे को भी हंसते गाते जी हाँ पूरे मज़े से पार्टी के अंदाज में कुछ यौगिक हो जाए, मेरे साथ ऐसे ही मनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रचित टंडन, हिंदुस्तान की बात, हैप्पी इंटरनेशनल 11वें योग डे सेलिब्रेशन के साथ। थैंक यू।